एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहावना था। लेकिन एक चीज ने बुद्ध का ध्यान खींचा। गांव का एक युवक, नाम था चिराग, जो दिन भर बस एक पेड़ के नीचे लेटा रहता था। गांव वाले उसे आलसी चिराग कहते थे। वह कहता, जीवन तो यूं ही कट जाएगा, इतनी मेहनत करने से क्या होगा, आखिर सब मिट्टी में ही मिलना है। बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि चिराग कभी काम नहीं करता, सिर्फ खाता और सोता है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या आप चिराग को कुछ उपदेश देंगे? वह अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उपदेश नहीं, उसे एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध की कहानी। तीन मूर्ख साधु बहुत समय पहले एक आश्रम में तीन साधु रहते थे, अंधक, बधिर और आलसी। तीनों खुद को बहुत ज्ञानी मानते थे, पर उनके आलस्य और अहम ने उन्हें अंधा बना दिया था। तीनों ने तय किया कि वे एक साथ तपस्या करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता, आलसी साधु कहता, आज थकान है, कल से तपस्या शुरू करूंगा। बधिर साधु कुछ सुनता ही नहीं और अंधक को कोई दिशा ही नहीं दिखती। साल बीत गए, लेकिन तीनों वहीं के वहीं थे। न ज्ञान मिला, न शांति। एक दिन एक वृद्ध साधु वहां आया। उसने देखा कि तीनों सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं। वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं, मेहनत की अनिच्छा है। तुम सोचते हो कि समय है, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज उठेगा वही कल खड़ा होगा। बुद्ध ने चिराग की ओर देखा और कहा, चिराग, तुम भी उन साधुओं जैसे हो। सोचते हो कि समय है, जीवन लंबा है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खुद को देता है वह है, कल से करूंगा। क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा चोर कौन है? बुद्ध ने पूछा। चिराग चुप था। सबसे बड़ा चोर है आलस्य। ये तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भविष्य सब चुरा लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम रोज सुबह उठकर कुछ नया नहीं सीखते, कुछ नया नहीं करते, तो समझो तुम मर चुके हो, केवल सांसें ले रहे हो। चिराग की आंखों में पानी आ गया। उसकी आत्मा कांप गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में कुछ नहीं कर रहा था, केवल जीवित शरीर बनकर बैठा था। बुद्ध की आखिरी बात ने उसकी रूह झकझोर दी। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। उस दिन के बाद चिराग ने निर्णय लिया, अब एक भी दिन बिना उद्देश्य के नहीं जाएगा। वह सुबह जल्दी उठता, गांव में काम करता, बुद्ध के प्रवचनों में बैठता और खुद को बदलने में लग गया। कुछ ही महीनों में वही चिराग, जिसे लोग आलसी कहते थे, अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी की सीख, आलस्य चुपचाप आता है, लेकिन बहुत कुछ छीन लेता है। हर दिन तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम उसे गंवाओगे या बना दोगे कुछ महान। कल से सोचने वाले लोग कभी नहीं तक पहुंच जाते हैं। अगर आप इस कहानी को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे, तो आप भी चिराग की तरह आलसी बने रहेंगे। लेकिन अगर आज, अभी, इसी पल उठ खड़े हुए, तो आप अपने जीवन के लेखक खुद बन सकते हैं। अब फैसला आपका है, उठोगे या फिर वही पुराना कल से दोहराओगे।